हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पैशन एजुकेशन बाय 70। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आज वहाँ पर हेयरिंग हुई तो क्या हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में आज आपकी सुनवाई हुई थी, ठीक है, बीएड वालों की। तो हाई कोर्ट से फंड निकल के आ रही है। तो वीडियो में आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। इस वजह से मैं आप उसके जो वकीलों की जो बात हुई है, उन्होंने जो सामने तथ्य रखे उनके उस विषय में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है बहस में कि 2018 से 2023 तक सभी जितने बीएड स्टूडेंट हैं जिनका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, वे सभी एग्जाम में बैठेंगे और सिलेक्ट हुए तो नौकरी भी करेंगे। उन्होंने ये कहा है, देखिए। और उन्होंने अपनी बहस में जो कहा था कि एनसीटी के गजट 2018 को रद्द होने के कारण एनसीटी गजट 18 के 2018 होने के कारण बीएड अभ्यर्थी की काउंसलिंग रोक दी गई थी। ये कहाँ का न्याय है? उन्होंने ये कहा था जब आपके पास प्राथमिक टीचर नहीं मिल रहे तो आपने बीएड वालों को प्राइमरी में प्रलोभन क्यों दिया? जब आपको मालूम था कि वे 1 से 5 तक एक से 5 पीआरटी में पात्रता, मतलब वो इसमें नहीं उनका उसमें पात्रता नहीं बैठते हैं वे, तो फिर आपने उनको शामिल क्यों किया? जब आपने शामिल किया तो फिर उनको 5 साल बाद आपने उनको क्यों निकाला? जो बच्चे 18 से 2023 के बीच बीटीसी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बीटीसी न करके बीएड किया। उन बच्चों की क्या गलती है इसमें? तो उसी निर्णय के आधार पर आज वहाँ के हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। तो उन्होंने यह निर्णय सुनाया है तो उन्होंने क्या कहा है? तो वहाँ पर बीएड धारियों को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में बीएड धारियों को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो ये बीएड धारियों की बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और कई राज्यों में यह जो प्रक्रिया चल रही है आगे कि जो जिन बीएड धारियों की काउंसलिंग रुकी हुई है वो उनके लिए एक आस जग गई है, ठीक है, उन राज्यों में। अब देखिए मैटर क्या था। मैटर ये था क्या कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसला आते ही सभी राज्यों ने अपने जहाँ बीएड की जहाँ काउंसलिंग चल रही थी बीएड शिक्षक भर्ती की, उन्होंने वहाँ सभी जगह पर सभी राज्यों में उन्होंने बीएड की काउंसलिंग रोक दी गई थी, ठीक है। तो मैटर ये था। तो अब क्या था छत्तीसगढ़ में? ये था कि छत्तीसगढ़ में सभी प्रक्रिया हो चुकी थी। सिर्फ 30 अगस्त को कल आप काउंसलिंग होनी थी, ठीक है। 30 अगस्त काउंसलिंग थी आपकी। तो एससी के निर्णय के बाद ये बीएड की काउंसलिंग रोक दी गई थी, बाकी सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो अब जो एससी का निर्णय सुप्रीम हाईकोर्ट का निर्णय आया है वो अब उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी बीएड वाले में, ठीक है। तो ये आज का ये सब पूरा जो मैटर था। तो बीएड वाले की बहुत बड़ी खुशखबरी है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब वे काउंसलिंग में बैठ सकेंगे। तो अब छत्तीसगढ़ से और राज्यों में भी बीएड धारियों की उम्मीद जाग गई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट अपडेट मिलती है कोई तो आप अवगत करा दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।